श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। प्रत्येक व्यक्तियों को, विशेषतः जितने वैष्णव हैं, वैष्णव दीक्षा लिए हैं, उनको तो एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। एकादशी के व्रत का अर्थ होता है कि जब हमारी एक ही स्थिति बन जाए, ईश्वर की प्राप्ति, जब हमारी एक ही दशा हो जाए, संग परमात्मनि तस्मिन् प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता, जब हम अपनी प्रज्ञा बुद्धि को परमात्मा में ही प्रतिष्ठित करें, और प्रज्ञा बुद्धि को परमात्मा में प्रतिष्ठित करने का जो साधन है, वही साधन है एकादशी। एकादशी का व्रत इसलिए हम करते हैं। एकादशी का व्रत का अर्थ होता है, व्रत माने संकल्प, व्रत माने प्रतिज्ञा। कौन सी प्रतिज्ञा हमारी होती है? हमारी प्रतिज्ञा होती है कि हम 10 इंद्रियां और एक मन, इन 11 को हम केवल परमात्मा की शरण में लगाएंगे। दूसरा अर्थ एकादशी का देखेंगे तो एकादशी का अर्थ यह भी होता है कि शरणागत भाव, 10 इंद्रियां और एक मन परमात्मा की शरण में चला जाए। क्योंकि हमारे यहां शास्त्रों में बताया गया कि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन मुक्ति दोनों का कारण केवल मन है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजी, यह तो गति है अटपटी झटपट लखई न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। मन ही कारण है इन सब चीजों का। इसलिए 10 इंद्रियां और मन परमात्मा की शरण में हो जाए, परमात्मा का आश्रय लेने, और परमात्मा का आश्रय लेना ही एकादशी है। जिसके लिए भागवत में व्यास जी ने एकादशी व्रत की व्यवस्था को एकादश सेवा में बताई है, अर्थात एकादश उपांग बताया है व्यास जी ने। व्यास जी ने कहा कि एकादशी का व्रत करना है तो 11 बातों पर आप ध्यान दें। पहला, विप्रा, ब्राह्मणों का सम्मान करें। किन ब्राह्मणों का? वैदिक ब्राह्मणों का। वेद पाठी भवेद विप्रः, ब्राह्मणों को बुलाएं घर पे और वेद पाठ का श्रवण करें। दूसरा बताया, गावश्य, गैया मैया की सेवा करें, क्योंकि गाय ही सनातन है। गाओ विश्वस्य मातरः, संपूर्ण ब्रह्मांड की, संपूर्ण विश्व की माता है गाय। ब्राह्मण भी जब संध्या करता है तो ब्राह्मण भी संध्या के उपस्थान में कहता है, गायत्र्या द्विपदे संचतुष्पदे, वेदों की माता द्विपदी गायत्री, और गायत्री की माता चतुष्पदी गाय। इसलिए दूसरी सेवा गाय की बताई है। तीसरी सेवा व्यास जी ने बताई है, वेदांश, वेदों की सेवा करें। क्यों? क्योंकि वेद साक्षात नारायण है। अजामिल की वो कथा याद आया, जब भगवान के पार्षद और यम के पार्षदों में आपसी चर्चा होने लगी। यम के दूतों ने कहा कि आपको पता नहीं हम कौन हैं? हम धर्मराज के दूत हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, आपको नहीं पता है हम कौन हैं? हम भगवान नारायण के पार्षद हैं। प्रसंग बढ़ते बढ़ते अंत में भगवान के पार्षदों ने कह दिया, अच्छा धर्म की तुम बात कर रहे हो तो जरा बताओ धर्म की परिभाषा क्या है? तो यम के पार्षदों ने कहा, वेद प्रणहितो धर्म, जिनका प्रतिपादन वेदों ने किया है वो धर्म है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि वेदो ही साक्षात नारायण है और वेद ही साक्षात नारायण है। इसलिए जो तीसरी सेवा है वो वेदांश, वेद की सेवा बताई गई। चौथी सेवा बताई गई तपः, तप करो। अपनी मन को, अपनी इंद्रियों को एक ही दिशा में लगाकर तप करो। चौथी सेवा बताई गई तप का। 5वीं सेवा बताई गई सत्यम, सत्यता को धारण करो। सत्यता का अर्थ होता है जो शाश्वत है। सत्य का अर्थ होता है जाने हुए असत्य का परित्याग करना। सत्य का अर्थ होता है जिसकी सत्ता हो। अच्छा, संपूर्ण ब्रह्मांड पे, संपूर्ण सृष्टि में सत्ता किसकी है? केवल उस परमात्मा की।
उस परमात्मा का ध्यान करना भी तप है, उस परमात्मा का चिंतन करना तप है। तो पांचवी सेवा है सत्य। छठी सेवा है दमा। दमा का अर्थ होता है इंद्रिय दमन करना। इंद्रिय दमन माने इंद्रियां हमारे वश में हो, हम इंद्रियों के वश में ना हो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उन पे हरदम ये संयम के कोणे लगे। अपने मन को स्मारक लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो दम का अर्थ होता है इंद्रिय दमन करना। सातवीं सेवा है समः। समः का अर्थ होता है मनोनिग्रह करना, मन को निगृहित करना। कहीं मन भागे न। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, क्योंकि बंधन और मुक्ति का कारण केवल मन होता है। देवहूति जी को कपिल जी ने सांख्य योग में बताया, आत्मा न मरिष्यति न जजान, आत्मा न मरता है न जन्म लेता है। इसलिए बंधन मुक्ति इस आत्मा की नहीं है। शरीर की तीन गति है, जला दोगे तो राख बन जाएगा, गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे, फेंक दोगे तो गीदड़ खा लेंगे। केवल कारण शरीर, स्थूल शरीर का नहीं बंधन है, नहीं मुक्ति है। बंधन मुक्ति केवल सूक्ष्म शरीर की है, और ये सूक्ष्म शरीर ही मन है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। आठवां सोपान जो है वो श्रद्धा का है। उपरोक्त तो बात जितनी भी मैंने बताई वो सब श्रद्धा से हम करें, क्योंकि श्रद्धा ही प्रेम की जड़ है और प्रेम से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। परमात्मा को जानने का साधन केवल प्रेम है, और प्रेम की जो जड़ है, प्रेम का जो उद्भूत स्थान है वही श्रद्धा है। आदौ श्रद्धा ततो साधु संगः ततः अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा ततो रुचि ततो भावः ततः भक्ति ततः प्रेमा विमुञ्चति। उद्भूत प्रेम का जो स्थान है वो श्रद्धा है। इसलिए उपरोक्त जितनी बातें बताई वो सब श्रद्धा पूर्वक हो। नौवीं है दया। दया का अर्थ होता है सगुण साकार स्वरूप का दर्शन। देखिए, दया और करुणा दोनों एक ही बात है, पर दोनों में थोड़ा अंतर है। करुणा निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्वरूप है, जो दिखता नहीं, जिसकी केवल ज्ञान के मार्ग से अनुभूति की जाती है। जिस प्रकार से ब्रह्म दिखता नहीं, ब्रह्म को केवल ज्ञानी अनुभव में आता है, ब्रह्म ज्ञानियों के। पर दया क्या है? वही दया जो करुणा आई अंदर से और दया के भाव में परिणित हो गई, अर्थात सेवा के भाव में परिणित हो गई, तो सेवा ही दया बनी। तो सेवा दया है, और दया है सगुण साकार परमात्मा का स्वरूप। तो दया हो। नौवां उपांग है दया। दसवां उपांग है तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ होता है सहनशीलता। उस दिन हम सहनशीलता को धारण करें, हमारे अंदर क्रोध न आवे, विकारों का परित्याग करें। यहां तितिक्षा का अर्थ होता है विकारों का परित्याग। विकारों से युक्त हम उस दिन न रहें। क्रोध का परित्याग कर दे। संतों के लक्षण में भी बताया गया तितिक्षा। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। सहनशीलता। और 11वां उपांग है कृतवश्च हरिस्तनु। कृतवश्च, कृत माने यज्ञ करना, यजन करना परमात्मा का। ब्राह्मण को बुलाकर, वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाकर उस दिन यज्ञ करना, यजन करना परमात्मा का, ये 11वीं सेवा है। इस प्रकार से 11वीं सेवाओं को यदि हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो ही एकादशी व्रत की सिद्धि है, और निश्चित रूप से हमारे ऊपर परमात्मा कृपा करता है। मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।